Assalamualaikum students. I am Ms. Arila, your English teacher. Today I am here to review the lessons which will help you prepare your upcoming exams. First of all, I would like to discuss syllabus of first term. We have two chapters in our first periodical syllabus. Our first lesson is poem playthings. Our second chapter is one एक play 14. अच्छा, पोएम हमारी प्लेथिंग्स थी और कंपोजर जो है पोएम के हमारे पास होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर. थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी रविंद्रनाथ टैगोर का. रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही वॉज एन इंडियन पोएट. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लिटरेरी फिगर्स ऑफ साउथ एशिया. ही वॉज अ रिनोन्ड पोएट, राइटर, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट. ठीक है, अब चलते हैं पोएम की समरी की तरफ. हमने पोएम में पढ़ा था कि एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है. वो ये देखता है कि एक बच्चा एक ब्रोकन ट्विग से यानी एक टूटी हुई टहनी से खेल रहा है और वो एक टूटी हुई टहनी से खेल कर भी बहुत खुश है, बहुत पुरजोश है. ठीक है, उसका चेहरा और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है. जबकि ओल्ड मैन जो है जब वो अपने ऊपर नजर डालता है तो वो इस चीज को नोट करता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी जिंदगी जो है वो गुजरती जा रही है, तो वो अपने अकाउंट्स में पैसे को जमा करने में और सोने हीरे जवाहरात को जमा करने में वो इतना मशगूल है कि उसने सादी सी चीजों में या छोटे छोटे खिलौनों में, छोटे छोटे लम्हात में जिंदगी का जो एक्चुअल मजा है, जो असल मजा है, उसको एंजॉय करना वो भूल गया है. यानी जैसे ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ पड़ता है तो वो इन चीजों में खुशी महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उससे खुशी महसूस हो रही है जब उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, जब उसके पास बहुत ज्यादा ये जवाहरात है. ठीक है, तो इस चीज को पोएट जो है वो बहुत फील करता है और वापस जो है अपनी चाइल्डहुड डेज को वो रिकॉल करता है. और जब वो रिकॉल करता है तो उसे याद आता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब वो भी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से, खिलौनों से या टूटी हुई टहनी से जो है वो खेलकर किस तरह खुश होता था. अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ. वर्किंग में सबसे पहले मैं आपसे कंटेंट्स शेयर करूंगी. कंटेंट्स में हमारे पास थे वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा हमारे पास 2 एक्टिविटीज थी. ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं. वर्ड्स मीनिंग में हमारे पास 5 वर्ड्स मीनिंग है. हमारे पास नंबर 1 इज फ्रेल. फ्रेल इंग्लिश मीनिंग है आपके पास वीक और उर्दू मीनिंग है कमजोर. नंबर 2 वर्ड इज लम्स. उर्दू मीनिंग इज ग्रुप टुगेदर इन नमाज एंड उर्दू मीनिंग इज अंबार लगाना. 3rd वर्ड इज एब्जॉर्ब. इंग्लिश मीनिंग इज टेक अप और ऑक्यूपाई अटेंशन. उर्दू मीनिंग इज तवज्जो हासिल करना. नंबर 4 वर्ड इज ग्लैंस. इंग्लिश मीनिंग इज टेक अ क्विक लुक एंड उर्दू मीनिंग इज नजर डालना. नंबर 5 वर्ड इज फिगर्स. इंग्लिश मीनिंग इज नंबर्स एंड उर्दू मीनिंग इज आदाद. ये 5 टोटल वर्ड्स मीनिंग थे आपके पास. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे. क्वेश्चन आंसर्स में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम प्लेथिंग्स. अच्छा, सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा इंट्रो था रविंद्रनाथ टैगोर का कि पोएम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और उनकी एक बुक है. उन्होंने बेसिकली एक पूरी बुक लिखी है जिसका नाम था द क्रीसेंट मून. तो उस बुक से जो है ये एक पोएम के सिलेबस में शामिल की गई है. सेंट्रल आइडिया जो है द पोएम asserts the carefree nature of childhood experiences to the stressful nature of adult experiences and finding pleasure in the simplest joys of life. यानी पोएम का असल जो मकसद है वो रीडर के लिए वो ये है कि पोएम जो है तवज्जो मबजूल करा रही है रीडर की कि किस तरह इंसान का जो बचपन है या उसके बचपन के जो तजुर्बात होते हैं वो किस तरह जो है केयरफ्री रहता है. ठीक है, यानी हंसता है, खाता है, पीता है, खेलता है, छोटी छोटी चीजों से खुश होता है, जिम्मेदारियों से आजाद होता है. ठीक है, और इसका पोएट जो है वो पोएम के जरिए कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि किस तरह इंसान जब ग्रो अप हो जाता है, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो किस तरह जिम्मेदारियों का बोझ जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इन छोटी छोटी खुशियों को जो है वो नजरअंदाज करता है. क्वेश्चन 2 हमारे पास है व्हाई डू यू थिंक द एडल्ट डिस्क्राइब्स द बॉट एज अ फ्रेल केली. अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि शायर ने जो है वो अपने आप को अपनी जिंदगी को जो है वो एक छोटी कश्ती से कंपेयर किया है. The adult describes the boat as a frail canoe because the sea of desire is too strong for his attempts to overcome it. शायर ने अपनी जिंदगी को जो है वो एक छोटी कश्ती से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि शायर को ये लगता है कि जितनी उसकी ख्वाहिशात है,
ठीक है, यानी वर्ल्डली डिजायर जो है जो वो पूरी करना चाह रहा है। जैसे अगर पैसा है तो वो रोज बरोज ये चाहता है कि और पैसा आए और पैसा आए, ठीक है। या अगर हीरे जवाहरात हैं तो वो चाहता है कि उसमें मजीद इजाफा होता रहे। तो यानी उसकी ख्वाहिशात का समंदर जो है कि वो इतना बड़ा है कि उसे उसकी जिंदगी जो है वो कम लग रही है, छोटी लग रही है। हाउ डज द एडल्ट कंपेयर हिज एक्टिविटी विद दैट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो बच्चे की एक्टिविटी को, यानी बच्चा जो गेम खेल रहा है उसको उसने खुद से कैसे कंपेयर किया है। द एडल्ट थिंक्स दैट द चाइल्ड माइट बी सेइंग दैट द एडल्ट इज स्पॉइलिंग हिज मॉर्निंग बाय प्लेइंग स्टूपिड गेम्स। शायर को ये लग रहा है कि बच्चा जो है, बच्चा तो मतलब अपनी एक्टिविटी में वैसे तो वो मशगूल है, वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जो है वो उस ओल्ड मैन पे पड़ेगी जो कि शायर खुद है, ठीक है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि बच्चा शायद उसको देखकर ये सोचेगा कि ये मेरी मॉर्निंग यानी मेरी सुबह यानी जो मैं खेल रहा हूँ इसकी वजह से मेरा खेल खराब हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में हमारे पास पोयम के हवाले से कुछ फ्रेजेस दिए हुए, ठीक है। ऐसे फ्रेजेस हैं जो शायर ने इस्तेमाल किए हैं, उनके मीनिंग्स बताने हमें। उसमें नंबर 1 हमारे पास है कॉस्टली प्लेथिंग्स, ठीक है। कॉस्टली प्लेथिंग्स के मीनिंग्स है हमारे पास एक्सपेंसिव टॉयज यानी महंगे खिलौने, या अगर आप इस किसी फ्रेज को जो है वो पोएट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए फिर उसमें पोएम में जो है वो रेफर किया गया है गैदरिंग मनी यानी पैसा जमा करना। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास है द सी ऑफ डिजायर, ख्वाहिशात का समंदर, ठीक है। नेवर एंडिंग डिजायर्स ऑफ विशेस, यानी इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, उसकी जो आरजुएं होती हैं वो नेवर एंडिंग होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा जो है अवेल करना चाहता है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है मड पाइज। मड पाइज हमारे पास है अ मास ऑफ मड शेड बाय चिल्ड्रन एज अ गेम, यानी बच्चे जो है वो मट्टी की छोटी छोटी सी टिकिया बनाते हैं जब वो खेलते हैं, ठीक है, राउंड शेप में होती है वो, तो ये हमारे पास मड पाइज कहलाती है। लास्ट जो हमारी वर्किंग थी दैट इज एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हमें एक वर्ड पजल दिया गया था, और वर्ड पजल का ये था कि उससे आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने, और डिफरेंट वर्ड्स बनाने के साथ साथ आपको इस बात का ख्याल रखना था कि सेंटर में जो ई आपको गिवन है, आपके हर वर्ड में वो ई अल्फाबेट आना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमने तकरीबन 10 वर्ड्स जो है बनाए थे, और मैंने आपको क्लास में भी अलाउ किया था कि अगर आप खुद से बनाना चाहें तो यू आर अलाउड, कोई ऐसी कैद नहीं है कि जो आपको टीचर ने लिखवाया है आप वही लिखें। तो एग्जाम में भी अगर आप चाहें या कॉपी में भी अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से उसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा फर्स्ट लेसन जिसको मैंने आपके सामने समराइज किया है, सारी वर्किंग मैंने शेयर की है, और इसको जो है अच्छी तरह से याद कीजिएगा एग्जाम्स के लिए। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।